क्वेश्चन नंबर 126। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग है भाई, ये योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? एक ए है, एक व्यक्ति बी है। एक ने 60% तो एक दूसरे ने 30% अंक प्राप्त किए। दोनों का योग कितना होगा? ऐसा 90 है। लेकिन वहां कह रहा कि 783 तो 90 यूनिट बराबर 783 के, तब तुमसे पूछ रहा पूर्णांक कितना है भाई 100, और हमें 100 यूनिट बराबर किसके 100 से गुणा करके 90 से भाग लगा दो। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से काटो 9 8 72 और जी 9 7 63, 9 7 63 और 10 की गुणा कर दे भाई तो 770 तुम्हारा आंसर होगा। ये पूर्णांक 770 थे, 870। क्वेश्चन नंबर 127 बोल रहा है भाई कि 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो भाई अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की बात करूं तो केवल 2 ही अंक ऐसे हैं जिनका वर्ग करने पे इकाई अंक 1 आएगा। एक तो 1 यूनिट जिसकी 1 होगी 1 होगा। एक 9 जहां होगा उसका वर्ग करूं तो उसका 1 यूनिट आएगा 1 यानी कि 81। एक तो मैं लगाऊंगा भाई ऐसे 1 1 होगा, एक तुम्हारा 9 होगा, 9 के बाद 11 11 के बाद 19 19 के बाद 21 21 के बाद 29 29 के बाद 31 31 के बाद 39 39 के बाद लगा देंगे भाई 39 के बाद 41 41 के बाद 49 49 के बाद 51 51 के बाद 59 59 के बाद तुम्हारा 61 और 61 के बाद 69। ये संख्या है। ये संख्या गिनी भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13, देखिए 14 संख्या है भाई। ये तो मैंने वर्क करके बताए थे आपको। तो 14 संख्या है, उनका प्रतिशत पूछ रहा कितने में 70 में से गुणा 100 कर लो। 14 पंजे 70, 5 बार गया, 5 से 100 जो है 20 गया, 20 बार गया। इसका मतलब 20% है भाई जिनका इकाई अंक 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 128। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5780 खर्च किए हों तो रघु ने कितना धन खर्च किया। तो यह लिखना भाई सबसे पहले सोनू, फिर उसके बाद मोना, तो मोना को एम लिख लिया और रघु को आर लिख लिया। मान लिया रघु ने 100 रुपये करे तो इसने 10 रुपये कम करे तो 10% कम कर दो इसमें। लेकिन यहाँ अगर ये आएगा तो 10% वृद्धि कर रहा होगा। 10% वृद्धि कर रहा है तो भाई 90 में 10% वृद्धि करेंगे तो 90 गुना में 110 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि इसका मान 99 रुपये आएगा। तो सोनू ने करे 99 रुपये, मोना ने करे 90 रुपये और रघु ने करे 100 रुपये। लेकिन तीनों ने मिलाकर 5780 रुपये खर्च करे और मैं अगर इन तीनों का योग कर दूं तो इन तीनों का योग आया भाई यानी कि 9, उसके बाद 9, यहाँ 9 और 9, 18 का 8 कहाँ से लगा, एक इसमें जोड़ो 289। अब यहाँ देखा भाई यूनिट में लेके चलो 289 यूनिट बराबर 5 57 80 के, तब 100 यूनिट बराबर किसके, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ बड़े 289 से भाग लगा देंगे। तो मैंने लगाया भाई 2 बार, ये भाग गया 2 बार यहाँ यानी कि 20 के 100 की मल्टीप्लाई करूं तो 2000 रुपये निवेश किए थे। किसने भाई? वे रघु ने, क्योंकि रघु की यूनिट कितनी है 100। तो रघु बराबर यानी कि आर बराबर 2000 रुपये। तो आंसर तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है भाई एक कंपनी की बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब तथा दूसरी किस्त में 4.5 खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। तो यहाँ फर्स्ट किस्त देख लेंगे भाई या सेकंड। पहली में अगर 1 है तो दूसरी में 2 है, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 100 कर लो तो इसमें 200 यानी कि दुगनी कह रहा था, दूसरी में दुगनी है पहली से। यहाँ जो खराब है वे मात्र 1% है और यहाँ खराब जो है वो 4.5% है। तो खराब की संख्या दे रखी उसने भाई 100,
तो यहाँ खराब में निकाल लो कितने आएंगे। 100 का 1% एक ही होगा, क्योंकि 100 इंटू 1/100% निकालेंगे तो इसका मान कितना होगा 1 खराब। कैसे निकाल लेंगे, प्लस का निशान 200 गुणा में 4.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 45 दूनी 90 आएंगे, 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो ये आए 9। इन दोनों का मैं जोड़ता हूँ तो यह मान आया तुम्हारा 10। ये खराब है भाई 10%, खराब आए तुम्हारे 10% खराब। उसके बाद वो कह रहा कि भाई पहले किस्त में कितने बॉल बोरिंग थे, तो मेरी पहली किस्त में 100 है, 10 यूनिट बराबर किसके, 100 के खराब के। तब 100 यूनिट बराबर पूछ रहा है किसके होंगे, 100 की मल्टीप्लाई करके 10 से भाग लगा दो तो आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा भाई, कि आंसर आया तुम्हारा 1000 रुपये। 1000 बॉल बोरिंग जो थे वे पहली किस्त में थे। क्वेश्चन नंबर 130, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का अंक एक मीनल अंक 1 था। भाई 1 था, यह है मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का उत्तर सही दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो वह लिखो 150 क्वेश्चन और 75 और 75 दो बार तोड़ लिए। उसने बोल दिया भाई टोटल का 60%, तो अगर मैं टोटल का 60% निकाल लूँ तो ये निकला भाई 15 छिका 90। उसे 90 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन पहले वालों में से उसने 80% सही आंसर दिया, 80। तो अगर मैं 80 की यहाँ बात करता हूँ तो देख लो 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 बार 20 दिया 60, 60% तो कर दिया उसने। वैसा कितने प्रश्नों की कमी है यहाँ, यानी कि 60 में से यहाँ घटा दो भाई, 30 बचे, 90 में से 60 गए, 30 बचे, तो 30 करने के इसमें से 75 में से। तो यहाँ देख लो भाई, यहाँ लिखा मैंने 75/30 गुणा में 100, ये करने वजह से ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया कि मिलने वाले ये हैं 30/75 में से अंक लिए तो नहीं बटे में 100, 25 चौका 100 और 25 थी 75 और 3 ढाई 30, 10 चौक 40, यानी कि उसे कितने करने हैं भाई, 40% करने हैं भाई, जब उसका 60% बैठेगा तो आंसर है 40।